हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया अच्छे हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट रहता है और हर एक पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो सिलेबस में मेंशन है। मैथ्स वाले पार्ट में भी आ जाता है, रीजनिंग के पार्ट में भी आ जाता है। अब अगर मैं डिस्कशन करूँ इसकी बेसिक बातें, तो सीरीज जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है। आप कहीं भी देखेंगे तो एक तो पार्ट आपको लिखा मिलेगा नंबर सीरीज, मतलब कि अंक श्रेणियां, मतलब कि जिसमें अंक आ जाते हैं नंबर बेस, ठीक है। और दूसरा पार्ट रहता है इसमें अल्फाबेट या लेटर सीरीज, लेटर सीरीज जिसको हम अल्फाबेट सीरीज भी कह देते हैं, जिसको हम अल्फाबेट सीरीज भी कह देते हैं। उसके अलावा एक तीसरे टाइप की सीरीज भी रहती है, वो होती किस पे बेस्ड है? लेटर सीरीज पे बेस ही होती है, और उसको हम कहते हैं रिपीटिंग सीरीज। रिपीटिंग सीरीज, रिपीटिंग सीरीज क्या होती हैं? जो रिपीट करती है, दोहराती श्रेणियां। ये क्या होती है? दोहराती श्रेणियां। दोहराती श्रेणियां कैसी? अगर मैं एग्जांपल दूं इस तरह से, ए बी बी, सी फिर डैश डाल देगा, ए बी डैश, ऐसे वाली। इस तरह से जो श्रेणियां आती हैं जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो उनको रिपीटिंग सीरीज कहते हैं। तो मतलब नंबर 1 सीरीज होती है नंबर सीरीज, नंबर 2 पे बेसिकली लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज में ही एक आती है रिपीटिंग सीरीज, मतलब वो रिपीट करने वाली सीरीज है। तो लेटर सीरीज को क्या कहते हैं? अक्षर श्रेणियां, अक्षर श्रृंखलावां, ठीक है। समझ आई बात? अब नंबर सीरीज और लेटर सीरीज को मिक्स कर दिया जाए, जब नंबर सीरीज को और लेटर सीरीज को मिक्स कर दिया जाए तो एक नेक्स्ट टाइप की सीरीज आती है, इसको आप फोर्थ टाइप भी कह सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें बीच में अल्फाबेट भी होते हैं और बीच में नंबर भी होते हैं, मतलब कि सबको मिक्स करके जो सीरीज आपसे पूछता है ना, उसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें क्या यूज होते हैं? इसमें अल्फाबेट्स यूज हो जाते हैं, इसमें नंबर यूज हो जाते हैं, और इसमें एक तीसरी चीज भी ऐड कर देता है, वो सिंबल्स भी ऐड कर देता है, मतलब कि सिंबल्स भी ऐड करके जो है वो क्वेश्चन बना देता है। तो ऐसी सीरीज को हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, और ये सीरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाली सीरीज पूछी जाती है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सारी सीरीज को डिस्कस करेंगे। मैं आपको नंबर सीरीज आज से शुरू कराने जा रहा हूँ, तो नंबर सीरीज का पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी नंबर सीरीज रहती है। उसके बाद में हम लेटर सीरीज, रिपीटिंग सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करेंगे। चलिए, तो अगर मैं डिस्कशन करूं नंबर सीरीज का, तो नंबर सीरीज बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, मतलब कि जहां पे नंबर रैंडमली जैसे मर्जी नंबर्स ले और उनकी एक सीरीज बना दे तो नंबर सीरीज बन जाती है। पर मोटे तौर पे मैं अगर बात करूं तो इसकी डिवीजन जो है मैं अक्सर 5 टाइप्स में करता हूं। पहली टाइप की जो नंबर सीरीज होती है उसको कहते हैं अरिथमेटिक, उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक मतलब, अरिथमेटिक जैसे हम कहते हैं ना, अरिथमेटिक मैथ्स वाला पार्ट जो होता है, तो उसमें ऐसी सीरीज जिसमें वो प्लस और माइनस करता हो, उसके अलावा स्क्वायर और क्यूब करता हो। अब स्क्वायर और क्यूब को अरिथमेटिक में क्यों यूज करते हैं, वो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस हम करेंगे, तो हम इस बात के डिस्कशन करेंगे। तो अरिथमेटिक सीरीज जिसको कहते हैं अंक गणितक, अंक गणितक लड़ियां, अंक गणितक लड़ियां। अंक गणितक मतलब ये प्लस माइनस पे चलती है, ठीक है। दूसरी टाइप की जो सीरीज रहती है वो रहती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज मैं टाइप वाइज ही डिस्कस कराऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए कि सीरीज को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज जिसको कहते हैं ज्यामिति, ज्यामिति श्रृंखलावां या श्रेणियां, श्रृंखलावां।
ठीक है, ज्यामितीय श्रेणियां, ज्यामितीय श्रृंखलाएं, ठीक है। और तीसरे टाइप की जो सीरीज रहती है वो रहती है इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मिक्स करके अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज। अब अच्छा, इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज में मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉन्सेप्ट चलते हैं। मतलब कि वो मल्टीप्लाई कर करके सीरीज को आगे ले जा रहा होता है, डिवाइड करके सीरीज को आगे ले जा रहा होता है। तो ऐसी जो सीरीज जो मल्टीप्लाई और डिवाइड पे चलती है उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मतलब अरिथमेटिक पार्ट भी आ गया, ज्योमेट्रिक पार्ट भी आ गया। तो इस वाली सीरीज में क्या होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, स्क्वायर भी होंगे, क्यूब भी होगा। मतलब ये सारे, अब आप कहोगे 6 चीजें एक साथ, नहीं ऐसा नहीं होता। एट ए टाइम 2 या 3 चीजों का यूज करेगा कि वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा, माइनस कर रहा होगा, या फिर मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके प्लस माइनस, मतलब कुछ ऐसा कर रहा होगा, स्क्वायर करके कुछ जोड़ दिया घटा दिया। मतलब एट ए टाइम कोई 2 या 3 फंक्शन यूज करेगा इनमें से। चौथे टाइप की जो सीरीज रहती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज। और मिक्स्ड जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, मिश्रित श्रेणियां, मिश्रित, मिश्रित श्रेणियां। मिश्रित श्रृंखलावां या मिश्रित श्रेणियां कौन सी होती है, जिसमें ना सीरीज मिक्स कर देता है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन सीरीज, मोर देन वन सीरीज जिसमें आती है, मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा सीरीज आ जाती है। और इनको दूसरा नाम अगर मैं दूं तो इनको दूसरा नाम हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज। मतलब एक छोड़कर एक, ऐसे इस तरह से भी एक सीरीज ऐसे चल रही होगी और दूसरी सीरीज ऐसे चल रही होगी। मतलब कि एक छोड़कर एक जो सीरीज चल रही होगी उसको हम कहते हैं भाई, एक एलिमेंट जो होगा किसी एक सीरीज का होगा, दूसरा किसी दूसरी सीरीज का होगा, फिर पहली का आ जाएगा, फिर दूसरी का, फिर पहली का, फिर दूसरी का, ऐसे सीरीज। तो इस तरह की सीरीज जो है वो उसको क्या कहते हैं, मिक्स सीरीज। और लास्ट पांचवी जो है वो ऐसे कुछ नहीं है, मैं मिसलेनियस टाइप की सीरीज कराऊंगा जो कुछ मिक्स करके इन सभी का निचोड़ भी होगी, और कुछ मिक्स करके सीरीज जो थोड़ा सा इनसे हटके कॉन्सेप्ट पे आती है। तो मतलब नंबर सीरीज के अंदर इतने टाइप की सीरीज आती है। मतलब जो मैं पहली टाइप सीरीज आपको डिस्कस कराने जा रहा हूँ जो कि सिलेबस में मेंशन रहती है और हर एक एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है 1 नंबर सीरीज का 1 लेटर सीरीज का आ जाता है। तो क्वेश्चन तो पक्का डेफिनेटली आता है। तो ये टाइप रहती है सीरीज की। आप स्क्रीनशॉट अगर हो पा रहा है तो ले लीजिए, ठीक है, अदरवाइज नोट करिए इन चीज़ों को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप की सीरीज। मैं फर्स्ट टाइप की सीरीज शुरू करवाता हूँ जिसमें अर्थमेटिक सीरीज आती है। बहुत सिंपल रहती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसको, थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करा के आगे बढ़ूंगा। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए मैटर मिलेगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, सीरीज नंबर 1, ठीक है। तो सिंपल तरीके से चलता हूं मैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे सीरीज जो है वो क्या है, बढ़िया लेवल की होती जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूं। वो आपसे पूछ रहा है कि 2 3 5 8 12 आगे क्या आएगा। तो सिंपल है, देखो 2 और 3 1 का गैप है, आगे 2 का गैप है, आगे 3 का गैप है, उससे आगे 4 का गैप है। तो अगला गैप किसका होगा, 5 का गैप होगा। तो 12 और 5 17, मतलब कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17। मतलब जो सीरीज आपको दी है आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है उसमें कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है और जहां उसने पूछा है वहां पे क्या आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये कि जिसमें आपके पास वो क्या करता है, सीरीज में प्लस माइनस करके आगे बढ़ता है। प्लस करके आगे बढ़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितना जोड़ रहा है, कितना घटा रहा है, उससे आगे कितना बढ़ रहा है, ठीक है।
उसको इसके अलावा मैं एक और सीरीज लिखता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस। चलिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, मिसिंग टर्म फाइंड करें कि जो टर्म मिस है, जो टर्म नहीं है ब्लैंक में, वो बताइए। तो अदरवाइज नंबर सीरीज जो है वो मिसिंग नंबर पता करना है। ठीक है, तो अब आपसे ये क्या पूछ रहा है? देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन लिखता हूँ, आप एक बार वीडियो को रोक के स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करें, ताकि आपका दिमाग प्रोसेसिंग करना शुरू करे। अगर आपने लंबे समय से चीज़ें नहीं ट्राई करी हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद के माइंड का भी यूज़ करना शुरू करें। बाद में तो चीज़ें मैं क्लियर करता ही रहूँगा, समझाता रहूँगा, तो वो आपकी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, 3, अगर हम गैप से चलते हैं तो ये गैप है 1 का, यहाँ पे गैप है 3 का, यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है 7 का, यहाँ पता नहीं क्या होगा, यहाँ भी पता नहीं क्या होगा। तो मुझे नेक्स्ट आंसर चाहिए 47 बना, तो यहाँ क्या आएगा वो मुझे बताना है। ठीक है, तो अब जरा चेक करिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 का गैप है, फिर 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर 7, मतलब पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे गैप जो वो रेंडम सा है। आप ना अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखिए, ये 3 नंबर है ना, ये आगे पड़ा हुआ है, इसको डिफरेंस बना दिया। यहाँ ये 4 नंबर है, ये आगे पड़ा हुआ है, इसको डिफरेंस बना दिया। यहाँ 7 नंबर आगे पड़ा हुआ है, इसको डिफरेंस बना दिया। अगर ऐसे ही करेगा तो अगला डिफरेंस 11 होना चाहिए। तो अगर 11 अगला डिफरेंस हो तो ये नंबर 11 और 18 कितना आएगा? 29 आएगा। ठीक है ना, 29 आएगा। और अगर ये डिफरेंस 11 हो गया तो इससे अगला डिफरेंस 18 होना चाहिए। तो 29 और 18 47 होता है, ये कन्फर्मेशन हो गई। उसके अलावा एक और तरीका भी है इसका, 3 और 1, 3 और 4 7 आगे लिख दिया, 7 और 4 11 आगे लिख दिया, 11 और 4 18, सॉरी 7 और 11 18 आगे लिख दिया, 11 और 18 29 आगे लिख दिया, 18 और 29 लिखना है 47 तो आगे लिखा हुआ है। तो मतलब पिछले पिछले 2 टर्म जोड़ रहा है और आगे लिखता जा रहा है। इसी तरह से वो 2 की बजाय 3 टर्म भी जोड़ सकता है। 3 टर्म जोड़े आगे लिख दे, फिर अगली 3 जोड़े फिर आगे लिख दे, फिर अगली 3 जोड़े फिर आगे। देखिए, सीरीज ना ढेर सारे टाइप की हो सकती हैं। तो कोई भी मैं सीरीज डिस्कस करता हूं तो उसके साथ किसी दूसरी सीरीज की मैं बात जरूर करूंगा। तो आप अगर मैं यहाँ नहीं लिखता तो वो आप चीज नोट कर ले कि जैसे मैंने बताया कि 2 जोड़ रहा है तो 3 भी जोड़ सकता है। तो मतलब इसमें ढेर सारे तरीके से सीरीज बनाई जा सकती हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे सीरीज सारी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उससे आगे नेक्स्ट अगर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूं और सीरीज से लेके, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्या आएगा? 28, 25, 20, 30। एक बार आपको लगेगा बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, और वास्तव में मैं एक बार बिल्कुल बेसिक लेवल करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पंजाब के एग्जाम में ये चीज़ें आ जाती है, बेसिकली सिंपल सीरीज आ जाती हैं। तो आप देखिए, 28 से 25 कितने का गैप है? आपने कहा 3 का, 3 कम कर रहा है, -3 कर रहा है। 25 से 20 कितने का गैप है? 5 का, -5 कर रहा है। 20 से 13 कितने का गैप है? 7 का। तो आपको ध्यान से देखिए, पता चल गया होगा, 2 तरह की संख्याएं होती हैं, एक होता है इवन, एक होता है ओड। हिंदी में इसको कहते हैं सम, पंजाबी में इसको कहते हैं जीस्त। हिंदी में कहते हैं सम, पंजाबी में कहते हैं जीस्त। इस ओड को कहते हैं विषम, और पंजाबी में इसको कहते हैं टांक संख्या। अब होती क्या है ये भी पता होना चाहिए हमें। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के पहाड़े पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाओ, उन नंबर को क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, सम संख्याएं, जिस्त संख्याएं कहते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते
उनको क्या कहते हैं, ओड नंबर। तो आप देखिए यहाँ पे ओड नंबर का डिफरेंस है 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो अगला डिफरेंस क्या होगा, 9 का हो जाएगा। तो अगर 9 घटाएंगे 13 में से तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है जी। अब मतलब क्या कर रहा है वो आपको तभी पता चलना शुरू होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हैं सीरीज़ की, उतनी ज़्यादा आपकी कमांड सीरीज पे बढ़ेगी और आपके दिमाग में चीज़ें पॉइंट होने लग जाएंगी कि इस सीरीज को हल कैसे करना है। आपको पैटर्न्स दिमाग में आने लग जाएंगे और आपका काम आसान कर रहा हूँ मैं टाइप वाइज पढ़ा के। मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होने लग जाएगा कि इस टाइप से सीरीज सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो धीरे धीरे मैं इसका लेवल भी अप करने लग जाऊंगा जैसे जैसे हम बेसिक चीजों से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो, 6, 12, 20, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 42। वो आपसे पूछ रहा है कि 0, 2, 6, 12, 20, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 42। ठीक है, तो चेक करिए क्या कर रहे हैं। अब आपको टाइप पहले से बताई हुई है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्लस माइनस स्क्वायर और क्यूब वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो 0 मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर जैसे ही हम 2-3 टाइप डिस्कस कर लेंगे, जैसे मान लो कि आज की क्लास में मैं 3 टाइप डिस्कस कर लेता हूँ, तो मैं उनके रिलेटेड लास्ट में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 0 और 2, 0 और 2 में गैप कितने का है, 2 का। 2 और 6 गैप कितने का है, 4 का। 6 और 12 गैप कितने का है, 6 का। 12 और 20 गैप कितने का है, 8 का। तो अगला गैप क्या होना चाहिए, आप देख पा रहे हैं जैसे पिछले में 3, 5, 7 था, इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 का गैप होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और अगला गैप जो वो 12 का होना चाहिए, प्लस 12 का। ठीक है, तो इसका मतलब इसी प्रोसेस में वो आगे बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ा रहा है, फिर 4 बढ़ा रहा है, फिर 6 बढ़ा रहा है, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो मतलब नेक्स्ट वाला आंसर क्या होना, आपका 42 होना चाहिए और वो है। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आपका 30 आ जाएगा। इसको करने का और तरीका भी आप लगा सकते हो, जैसे ये ऐसे भी कह सकते हो आप, जैसे अगर मैं कहूँ कि जो 0 है उसका आप लिख सकते हो 0 गुणा 1, 2 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 गुणा 2, और 3 है, 6 है उसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, 12 है उसको आप लिख सकते हो 3 गुणा 4। इसी तरह से मैं 20 की बात करूं तो वो क्या है, 4 गुणा 5। तो ध्यान से देखिए, ये वाला अक्षर आगे, ये वाला अंक आगे ले गया, फिर 2 को आगे ले गया, फिर 3 को आगे ले गया, एक बड़े से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 4 को आगे ले गया, एक बड़े से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब 5 को आगे लेके जाएगा यहाँ पे और मल्टीप्लाई करेगा बड़े से, तो 6 से, तो 5 गुना 6 30 होता है। तो ऐसे भी सोल्व हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा मैं अब यहाँ आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि क्यों मैं स्क्वायर और क्यूब को यहाँ लिख रहा हूँ। देखो इसके अलावा इसका एक तीसरा मेथड और है। मैंने 2 मेथड डिस्कस कर दिए, एक मेथड ये डिस्कस कर दिया, एक ये कर दिया, एक तीसरा और डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस सीरीज को सॉल्व करूं और मैं ये कहूं कि जो 0 है वो लिखा जा सकता है 0 स्क्वायर प्लस 0, लिख सकते हो। इसको मैं कहूं कि 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 2 ही होता है। 4 को, इसको मैं कहूं कि 2 स्क्वायर प्लस 2, देखो 0 स्क्वायर प्लस 0 0 होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 होता है, 2 स्क्वायर प्लस 2 6 होता है। इसी तरह से आगे बढ़े तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 स्क्वायर प्लस 3। ये आगे देखिए, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 करोगे तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30। एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ें क्लास में कराने की नहीं होती है, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज जल्दी से करें या मैथ की कुछ चीज़ें आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएँ, तो आपको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, रट लेने हैं। इसी तरह से 20 तक क्यूब रट लेने हैं आपको, मतलब 30 तक तो आप स्क्वायर कर लो, 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो, वर्ग जो है वो आपको 30 तक याद होने चाहिए, और 20 तक जो है वो आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपकी स्पीड बढ़ाने में काम देंगी।
तो जितना आपको ये चीज़ें याद रहेंगी उतना आप स्पीडली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 5 स्क्वायर 25 और 5 30 होता है। तो आखिरी वाला क्या है, 6 स्क्वायर प्लस 6 36 प्लस 6 42 होता है। मतलब देखो एक ही सीरीज 3 तरीके से सोल्व होगी है और आंसर हर बार सेम आता है। यही तो ब्यूटी है सीरीज की कि अगर कॉन्सेप्ट सही से लगा रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे प्लस सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ मिल रहा है। हाँ कई बार मल्टीपल आंसर आ जाते हैं तो उस केस में आपने ऑप्शन चेक करना है कि कौन से वाला ऑप्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात प्रूव करती है कि जहां डिफरेंस काम करता है ना, जहां प्लस माइनस काम करते हैं, वहीं स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, हमेशा ना हो पर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली सीरीज के ऊपर। मैं धीरे धीरे इन सीरीज का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, और जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा तो आई होप आप समझ पाएंगे कि चीजें किस तरह से आगे चल रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सीरीज नंबर 5। ठीक है, तो सीरीज नंबर 5 क्या है, जीरो 7 26 63, यहाँ पे क्या आएगा 215। मतलब आपको एक सीरीज दिया है, इस सीरीज में उसने लिखा है 0 7 26 63, यहाँ पे क्या आने वाला है, और नेक्स्ट उसने दिया है 250। अब ना अगर ऐसी सीरीज, अब देखो एकदम से तो किसी के भी दिमाग में नहीं आती। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंसान जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए आसान होता है इन चीज़ों को समझना, बट जिसने शुरुआत करी है उसको एकदम से ये चीज़ें नहीं दिमाग में आएगी। अगर आप पहली बार सीरीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बार सीरीज का चैप्टर कर रहे हो, तो आपको हो सकता है ये सीरीज एकदम से दिमाग में नहीं आए, बट जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता लगने लग जाएगी कि सीरीज चल कैसे रही है। ठीक है, तो अब आप चेक करो डिफरेंस से, आप ऑब्वियस सी बात है शुरुआत में तो आप डिफरेंस ही देखोगे। तो यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 19 का अंतर है, और यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ 37 का अंतर है। ठीक है, क्लियर है, और यहाँ आगे मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस होगा, यहाँ आगे मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस होगा, इन दोनों जगहों पे क्या डिफरेंस होगा हमें नहीं पता। ठीक है, हम जा तो ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं, जहाँ हम यहाँ से देख के चलते हैं कि क्या कर रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर देखें तो कितने का अंतर है 12, यहाँ से यहाँ का अंतर देखिए तो कितने का अंतर है 18 का। अब मुझे फिर आगे नहीं पता क्या अंतर होगा, इसको कहते हैं मल्टीपल डिफरेंस। लेयर में बार बार डिफरेंस लेके चेक करो कि क्या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, पर प्रॉब्लम आ गई, टर्म्स कम पड़ गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से 12 का अंतर है, यहाँ 18 का, इसमें आगे अंतर कितने का है 6 का। अब मुझे नहीं पता श्योरली क्या होगा, पर मैं ना आइडिया लेके चल सकता हूँ कि यहाँ 12 का है, यहाँ 18 का, 6 का हुआ तो आगे 6 का अगर होता है ना तो यहाँ ये डिफरेंस 24 का होना चाहिए, है ना, यहाँ ये डिफरेंस 24 का होना चाहिए, तो इसमें भी 6 का अंतर आ गया। ठीक है, और उससे अगला जो डिफरेंस है ये 24 और 6 30 का होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये भी 6 का आ गया, और अगला डिफरेंस जो है वो कितने का होना चाहिए 36 का। हम ऐसे चलते जाएंगे मान लो। ठीक है, अब अगर ये डिफरेंस 7 12 19 हो गया, 12 19 18 37 हो गया, तो 37 और 24 अगर हम जोड़ेंगे 37 और 24 को तो ये आपका बनेगा 61 का डिफरेंस। और अगर ये 61 का डिफरेंस बना तो 63 और 61 कितना हुआ 124। कंफर्मेशन लेने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कंफर्मेशन लेंगे तो आगे क्या होगा 61 और 30, 61 और 30 का डिफरेंस आगे ऐड करके आगे लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 91 का डिफरेंस। तो बिल्कुल देखिए 91 का डिफरेंस लिया तो 124 और 91 215 होता है बिल्कुल। तो मतलब ये सीरीज कैसे चल रही है, पहले 12 फिर 18 फिर 23 24 फिर 30 फिर 36 और इधर 6 6 6 का डिफरेंस आगे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये सीरीज ऐसे बढ़ रही है और आपका आंसर क्या आ गया 124 जो कि करेक्ट है। अब आप कहोगे कि ये तो चलो ठीक है और ये बहुत 3 लेयर में हो गया, ऐसे अगर ना करें तो बिल्कुल जो चीजें इस तरह से लेयर में सोल्व होती है ना, मल्टीपल लेयर में सोल्व होती है,
उसमें मैं आपको बता दूं कि गारंटीड दो कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, जहाँ तो स्क्वायर का लगेगा, जहाँ क्यूब का लगेगा, जहाँ स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगेगा, जहाँ क्यूब का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप ध्यान से देखो जरा, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप ध्यान से देखो, ये नंबर क्यूब है किसका, 2 का, 2 का क्यूब 8 होता है, उससे एक कम है। ये नंबर भी किसी के क्यूब के पास में है, 3 के क्यूब के, 3 का क्यूब -1, ये भी 4 का क्यूब के पास में है, ये 5 के क्यूब के पास में, ये 6 के क्यूब। तो आप ना इस सीरीज को ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 क्यूब -1 तो 0 होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 क्यूब -1, 2 का क्यूब 8 -1, आगे मैं आपको कहूँ कि 3 क्यूब -1, आगे मैं आपको कहूँ कि 4 क्यूब -1, आगे मैं आपको कहूँ 5 क्यूब -1, तो अगला क्या होगा 6 क्यूब -1। तो देखिए आप सब में ना क्यूब -1 लिखा हुआ है, तो कुल मिला के इस टाइप को हम क्या कह सकते हैं, n क्यूब -1। तो इसी तरह से मैं अगर आप इस चीज को समराइज करूं आपके लिए, तो स्क्वायर और क्यूब बेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है उसकी सीरीज आती है। मैं आपको ये चीज समराइज करके बताता हूं, और इस चीज को हम लिख लेते हैं इस साइड में। देखो, अगर आपके पास कोई एक नंबर आपको दे रखा है, से सपोज n दे रखा है, तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन डाल सकता है। एक तो वो उस नंबर के स्क्वायर की सीरीज बना देगा, बहुत आसान सीरीज होती है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्क्वायर और क्यूब में। उसके क्यूब की सीरीज हो सकती है। अब मैं अगर आपसे ऐसी सीरीज पूछूं तो ये तो बचकानी सी बात है। अगर मैं आपसे ऐसी सीरीज पूछूं कि ये 64 है, ये 125 है, फिर 216 है, ठीक है, उसके बाद में 343 है, और उसके बाद में क्या आएगा आगे 729 है। तो ये कोई पूछने वाली सीरीज थोड़े ना है। क्यों भला, क्योंकि ये क्या है 4 का क्यूब, ये क्या है 5 का क्यूब, ये क्या है 6 का क्यूब, ये क्या है 7 का क्यूब। तो यहाँ क्या आना चाहिए 8 का क्यूब, जो कि कितना होता है 512। ये क्या है 9 का क्यूब। तो मतलब क्यूब और स्क्वायर की अगर सीरीज आती है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब उसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग जाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि किसी नंबर का स्क्वायर और क्यूब का सीरीज पूछ सकता है। उसके अलावा स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा दे, 2 घटा दे, 3 घटा दे, 4 घटा दे, 5 घटा दे, ठीक है, या फिर जोड़ दे। तो किसी नंबर के स्क्वायर और क्यूब में कुछ जोड़ के सीरीज बना सकता है। मतलब किसी नंबर के स्क्वायर और क्यूब में कुछ जोड़ के कुछ घटा के, मैंने 1 लिखा है, वो जरूरी नहीं कि वो 1 ही हो, वो 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर लिया, उसके स्क्वायर में उसी को जोड़ दिया जो नंबर खुद है। जैसे मान लो कि वो 2 का स्क्वायर कर रहा है, 2 ही जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर कर रहा है, 3 ही जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर कर रहा है, 4 ही जोड़ दिया, ठीक है ना, 4 ही जोड़ दिया। इसी तरह से किसी भी नंबर का क्यूब ले सकता है, उसमें उसका क्यूब ही जोड़ दिया, क्यूब लिया वही नंबर जोड़ दिया, क्यूब लिया वो नंबर जोड़ दिया, क्यूब लिया वो नंबर जोड़ दिया। तो मतलब क्या कर सकता है वो, किसी नंबर का क्यूब लेके उसमें उसका नंबर को ही वापस जोड़ या घटा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इधर और चीजें क्या रहती हैं, किसी भी नंबर का क्यूब लेके उसमें उसका स्क्वायर जो है वो जोड़ या घटा सकता है। मतलब कुछ इस तरह से सीरीज बना सकता है वो, जिसमें वो नंबर के स्क्वायर और नंबर के क्यूब लेके उनको जैसे तैसे सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे नेक्स्ट सीरीज करते हैं, जैसे 6 नंबर सीरीज है, ठीक है, तो अगर मैं 6 नंबर सीरीज की बात करूं, तो जैसे बढ़िया लेवल की सीरीज करते हैं हम। तो जैसे देखो 2 10 30 68, यहाँ क्या आएगा 222। ठीक है, एक और सीरीज देता हूं मैं ऐसी, दोनों साथ में डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट सीरीज हम अगर करें, तो जैसे मैं आपसे कहूँ, हाँ करिए, 0 4 18 48, यहाँ पे क्या आएगा
180। चलिए दो से मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीरीज सीखना चाहते हैं तो आपको पहले उस सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब करने लग जाएंगे। ऑप्शन तो बाद की बात है, ऑप्शन तो तब होता है कि जब कुछ भी हाथ पल्ले ना हो, फिर जाके हम कहीं ऑप्शन से हेल्प लेते हैं। एटलीस्ट पहले हमें कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए। तो अब ये दो सीरीज आपके सामने हैं और आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। हिंट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका हूँ, इसी में से कोई कॉन्सेप्ट इस पे एक लग रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस सीरीज को, डिफरेंस लेके कर लेंगे, आप डिफरेंस लेके कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 38 का डिफरेंस है, ऐसे चलते जाएंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ 18 का है, तो वही चीज बन गई। तो अगला 24 का होगा, जो मैंने पीछे कराया है ना वो वैसे ही चलता जाएगा, ये 12, 18, 30, 36 ऐसे। पर अगर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से जोड़ के बताऊं तो आप देखिए ये क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1, ये आपका है 2 का क्यूब प्लस 2, ठीक है। ये आपका है 3 का क्यूब प्लस 3, ये आपका है 4 का क्यूब प्लस 4, ये है 5 का क्यूब प्लस 5, और ये फाइनली जो है वो 6 का क्यूब प्लस 6। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब 125, 125 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ गया आपका 130, ठीक है। तो मतलब कि आपने समझना है कि सीरीज को किस तरह से सोल्व किया जा रहा है। डिफरेंस से तो आप कर ही लेंगे, इसीलिए मैंने बताया कि स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड हो जाता है साथ में, ठीक है। इज दैट क्लियर? करेंगे, चलिए देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे भी नहीं पता क्या होगा। यहाँ से यहाँ देखे तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ देखे तो 16 का डिफरेंस है, यहाँ नहीं पता। बट यहाँ से यहाँ देखा तो 6 का डिफरेंस है, तो फिर 6 का डिफरेंस आ गया। तो अगर इस 6 के डिफरेंस को वैसे यूज करूं जैसे पिछली सीरीज में मैं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 6 का डिफरेंस है तो आगे फिर 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो मतलब 10, 16, 16 और 6 22, तो यहाँ कितना हो गया 30 और 22 कितना हो गया 52। तो मतलब ये डिफरेंस 52 का होना चाहिए। तो 48 और 52 कितना हो गया 100, मतलब आंसर होना चाहिए 100। कन्फर्म करें, ये 22 है तो 6 का डिफरेंस हो गया 28, तो 52 और 28 अगर हम करें तो 80, तो 80 मतलब 100 और 80 कितना हो गया 180, ठीक है सही है। तो अगर अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊं कि इनमें से कौन सा लग रहा है, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5। बड़े लिमिटेड से टॉपिक रीजनिंग के जो है वो लिखे होते हैं आजकल पंजाब के एग्जाम में, हम वो तो करेंगे ही करेंगे और आगे की चीज़ें भी करेंगे, ठीक है, ताकि हम कहीं से भी रीजनिंग आए तो उसको कर पाएँ। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कहीं से भी पूछ ले, किसी भी टॉपिक से जुड़ा पूछ ले रीजनिंग में वो, तो हमारा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। 5 का क्यूब 125, 125 में से 25 गए 100। ऐसे कर लो तो भी 100 आ रहा है, ऐसे कर लो तो भी 100 आ रहा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिख के बता दिया कि अगर चीज़ें वो प्रोसीड करवाता है प्लस माइनस में तो आपको ध्यान रखना है स्क्वायर क्यूब के कॉन्सेप्ट भी उसमें यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसी तरह से प्लस माइनस से सीरीज जो है वो आगे बढ़ती रहती है। तो मैंने एक बार आपको अर्थमेटिक सीरीज क्या होती हैं उसकी इंट्रोडक्शन करवा दी। मैं अब ज्योमेट्रिक सीरीज पे बढ़ूंगा, 5-7 क्वेश्चन उसके करेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज पे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ लास्ट में आज के डे के लिए कुछ सीरीज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मैं प्रैक्टिस करने को दूंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 क्या थी हमारी, टाइप नंबर 2 थी ज्योमेट्रिक सीरीज। कौन सी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें क्या होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉन्सेप्ट लगते हैं। कौन सी सीरीज, जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे देखिए,
जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, से सपोज 2 4 12 48, यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। मैंने आपसे बोला हिंट क्या है, ऐसी सीरीज जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप, मतलब आपको एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में वो लिख रहा है 2 2 4 12 48। इस सीरीज का हिंट क्या है, एक तो हिंट ये है कि बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, ऐसे बढ़ते बढ़ते इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब कि एकदम से इंक्रीज हो जाती है, तो आप ये समझ पाएंगे कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और जैसे जैसे और बढ़ेगा तो मतलब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप देखिए 2 से 2, तो आप कहोगे 2 से 2 अंतर, पहले तो आप एक बार अंतर ही देखोगे, क्योंकि आपका दिमाग एक बार तो अंतर पे ही चलेगा 2, फिर आप देखोगे कि यहाँ 2, फिर आप देखोगे कि यहाँ 8, फिर यहाँ एकदम से बढ़ गया। तो अब ये अंतर का तो हो नहीं सकता, ये अंतर ऐसे एकदम चलते चलते इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस से तो इस सीरीज को हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज को हम अगर करें, तो आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, मल्टीप्लाई 1, मतलब एक आगे जा रहा है, ठीक है, एक गुना, यहाँ देखिए 2 गुना, ठीक है, यहाँ देखिए 3 गुना, यहाँ देखिए 4 गुना। तो मतलब क्या किया, पहले 1 गुना कर दिया, फिर 2 गुना कर दिया, फिर 3 गुना कर दिया, फिर 4 गुना कर दिया, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो आगे क्या लिखना चाहिए उसको, यहाँ पे 5 गुना। तो मतलब अगर आप 48 को 5 गुना करेंगे, अगर 48 को 5 गुना करेंगे तो ये आपके पास कितना आने वाला है, 240, ठीक है। 240 जो है वो इस सीरीज का आंसर आ जाएगा। तो मतलब सीरीज जो है वो इस टाइप में नंबर 1 क्या थी, कि इस तरह से वो क्या बढ़ता जाए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ता जाए आगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की सीरीज अगर मैं इसमें बताऊं, तो मतलब ऐसी जो सीरीज होती है उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन मैं एक दो और करवा देता हूँ इसमें। जैसे लिखो ये 4 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, उसके बाद में फिर 6 है, उसके बाद में फिर 15 है, आगे क्या आएगा, ठीक है। आपसे वो पूछ रहा है कि सीरीज, अब देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, पहले ज्यादा थी, फिर घट गई, फिर सेम रही, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, बढ़ती जा रही है। मतलब आपने ना सीरीज ऐसे देख के घबरा नहीं जाना, जरूरी नहीं है कि सीरीज, अब मैं कुछ और पॉइंट बताता जाऊंगा, वो पॉइंटर भी आप नोट किया। देखिए क्या है सीरीज में, कि 4 के बाद 2 लिख रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 15। तो हमने ना सीरीज को समझना है। अभी जैसे इसमें क्या है कि पहले बढ़ी है, फिर घट गई, फिर बराबर है, फिर एकदम से बढ़ गई। तो आपने घबराने वाली बात नहीं है इसमें, सीरीज में कर क्या रहा है आप, वो जरूरी नहीं कि पहले से देखें, आप इस चीज को बीच में भी देख सकते हैं कि क्या कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें इस सीरीज में, तो यहाँ 2 से कर रहे हैं 1 गुना, ठीक है। अब यहाँ आपको अगर नहीं भी पता चल रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ से 3 गुना 2 6 होता है। अब अगर 1 गुना कर रहे हैं यहाँ पे कर रहा है 2 गुना, तो यहाँ अगर देखिए 4 से 2 बनाने का तरीका क्या है, आधा गुना कर दे, हाफ टाइम कर दिया। तो हाफ टाइम कर दिया, फिर 1 गुना कर दिया, तो फिर यहाँ क्या करना चाहिए, 1 और 2 के बीच में 1.5 गुना करना चाहिए। 1.5 गुना क्या होता है, 3/2 गुना, ठीक है ना। तो 3/2 गुना करेगा, अगर 2 का तो 3 आ जाएगा। आगे देखो जरा, अगर ये 2 गुना है तो अगला क्या होना चाहिए, 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब 2.5 या 5/2 गुना, मतलब कि 5/2 गुना। अगर 6 का 5/2 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आखिर में क्या करना चाहिए, उसको 3 गुना करना चाहिए। और अगर इसको 3 गुना करेगा तो 15 3 कितना हो गया, 45। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाने वाला है, 45। तो मतलब कि आपने जस्ट देखना है कि किस तरह से वो आगे सीरीज में बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड का तरीका लगाएगा। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 840, 168, 42, 14, 7, और यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 840 है, 168 है, 42 है, 14 है, 7 है, आगे क्या आने वाला है। तो अब आप जस्ट आपने देखना है कि सीरीज देखो यहाँ बड़े से शुरू हो रही है और छोटे की तरफ बढ़ रही है। तो ये तभी हो सकता है कि जब वो उसको डिवाइड करे किसी नंबर से, मतलब किसी नंबर से डिवाइड करता हुआ आगे बढ़े और फिर जाके सीरीज जो है वो रिड्यूस हो जाए।
तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपको इधर से नहीं समझ आ रहा तो उसको आप रिवर्स डायरेक्शन से शुरू कर सकते हैं। तो 7 का 2 गुना कितना होता है 14, 14 का 3 गुना कितना होता है 42, 42 का 4 गुना करें तो कितना होता है 168, 168 का 5 गुना करें तो क्या होता है 840। तो मतलब इस तरफ से सीरीज अगर हम देखें तो इस तरह से चल रही है। तो इधर पीछे देखें तो क्या होना चाहिए 1 गुना, तो किसका 1 गुना 7 होता है, तो 7 का 1 गुना ही 7 होता है। तो अगर मैं इसी को उल्टा अगर आपसे बोलूं तो ये क्या है 5 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या है 4 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या है 3 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या है 2 से डिवाइड कर दिया और इधर क्या है 1 से डिवाइड कर दिया। मतलब कि ये ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें डिवीजन से चल रहा है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है असल में, जिसमें वो 1 गुना करता है, 2 गुना करता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना ही होगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ता है या फिर डिवाइड करके आगे बढ़ता है। तो ऐसी सीरीज जो होती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो थर्ड टाइप अपनी थी वो क्या थी, आगे जब सीरीज बढ़ेंगी तो वो मिक्स होने लग जाएंगे, मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक के दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो हमने टाइप नंबर 3 लिखी थी, वो क्या थी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट भी वो लगाता है और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी लगाता है। अरिथमेटिक ज्योमेट्री मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस और बीच में हो सकता है स्क्वायर क्यूब भी करता रहे। तो मतलब कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें इन चारों पांचों कॉन्सेप्ट में से कोई 2 या 3 एट ए टाइम यूज करता है। जैसे एक सिंपल सीरीज लिखता हूं मैं 2, 5, 12, 27, यहाँ पे क्या आएगा 121। मतलब कि क्या लिख रहा है 2, 5, 12, 27 क्वेश्चन मार्क 127। अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज्योमेट्रिक है तो मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और अर्थमेटिक है तो प्लस माइनस होता है, ठीक है, इसमें स्क्वायर क्यूब भी बीच में हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है 3 का, डिफरेंस देखें तो कितना है 7 का, यहाँ डिफरेंस देखो तो कितने का हो गया 15 का, यहाँ डिफरेंस देखो तो नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। अगर डिफरेंस से चले तो आप आगे आगे डिफरेंस और ले सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से 7 मतलब 2 गुना करके एक जोड़े तो मतलब डिफरेंस का डबल करके एक जोड़े तो अगला डिफरेंस बना दिया। यहाँ देखें तो इस डिफरेंस का डबल करके एक जोड़े तो अगला डिफरेंस बना दिया, इसका डबल करके एक जोड़े तो अगर डिफरेंस बनाएगा तो ये क्या बनने वाला है 31। तो ये 31 अगर 27 में हम 31 जोड़ दें तो 27 में 31 जोड़ दें तो कितना आता है 58। और अगला डिफरेंस क्या होगा 2 गुना करके एक जोड़े तो 62 और 63 और ठीक है 121 आ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। उसके अलावा आप देखो जरा 2 से 4 कितने का रिलेशन है 2 गुना का, 5 से 12 कितने का रिलेशन है 2 गुना से कुछ ज्यादा है, इधर देखें तो 12 दूना 24, आगे क्या है पता नहीं, पर यहां देखें तो 2 गुना 2 4, 4 और 5 बनाना है तो एक कम है, 5 दूनी 2 10 और 12 है तो 2 जोड़ दिया, आगे देखें तो 12 दूना 24, 24 में 3 जोड़ दिया। तो मतलब देखो क्या हो रहा है 2 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, फिर 2 गुना कर रहा है, पहले 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3। तो इसी प्रोसेस में अगर चले तो क्या करना चाहिए 2 गुना करके उसको 4 जोड़ना चाहिए। तो 27 गुना 2 54, 54 और 4 58। तो मतलब बिल्कुल यही आपका आंसर रहेगा। अगर आगे देखें तो 2 गुना करके 5 जोड़ना चाहिए, 58 गुना 2 116, 116 और 5 कितना हो गया 121। मतलब क्या है कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में मिक्सअप कर देगा, तो वो रहता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। जैसे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि आपके पास अगर 3 है, यहाँ पे 9, फिर 29, फिर उसके बाद में 61, उसके बाद में 185, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, चलिए देखिए पहले 3 है, फिर 9 है, फिर 29 है, फिर 61 है, फिर 185 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या है, अब टाइप बता चुका हूँ तो आपको आइडिया तो है कि करना क्या है। अब यहाँ 3 गुना कर लिया हमने, 3 गुना कर लिया, 3 तिया 9 होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो 3 तिया 9 तिया 27, ये ज़्यादा है, 4 गुना कर नहीं सकते। यहाँ देखें तो ये क्या है 29 दुना 58, ये उससे भी ज़्यादा है। और 61 को 3 गुना करें तो ये 180, 183 उससे ज़्यादा है। मतलब कुछ जोड़ और घट भी रहा है साथ में। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 9 तिया 27 कितना जोड़े 2, 29 होता है,
29 दूना 58 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3 कम है। और 61 दिया 183, इसमें 2 जोड़ना पड़ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस वाली जगह पे। यहाँ क्या किया, 3 गुना किया 2 जोड़ दिया, 2 गुना किया 3 जोड़ दिया, 3 गुना किया 2 जोड़ दिया। अगर इसी चीज को हम ऐसे बना पाए तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले 3 गुना करता है, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना। तो यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए, 3 गुना 2 6, 6 में कितना जोड़े 3, तो बन गई पैटर्न। क्या है, 2 गुना करता है तो 3 जोड़ता है, 3 गुना करता है तो 2 जोड़ता है, तो 2 3 2 3। तो इस बार क्या होना चाहिए, 2 गुना, और जोड़ना कितना चाहिए 3। तो अगर 185 को 2 गुना करें और 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा 373। मतलब कुल मिला के ज्योमेट्रिक सीरीज में और अर्थमेटिक सीरीज में जैसे अलग अलग करता था, यहाँ पे अब मिक्सिंग करके करेगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा, जोड़ भी देगा, घटा भी देगा। जैसे एक और सीरीज करते हैं इसी तरह की, बहुत बढ़िया सीरीज है ये, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि बीच में माइनस भी आ गया, जीरो भी हो गया, और बहुत क्लोज क्लोज है तो कन्फ्यूजन ये रहती है कि प्लस माइनस से क्या पता कर रहा हो आगे क्या आएगा 85 के बाद। ठीक है, कि -2 -1 0 3 15 16 85, नेक्स्ट क्या आएगा। अब अगर आप जब इन टर्म्स को देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत कम प्लस माइनस मतलब को हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ देखे तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखे तो भी 1 का डिफरेंस है। अब आगे बढ़ गए तो ये 3 का हो गया, यहाँ आगे बढ़ गए तो ये बढ़ता गया, मतलब आगे बहुत बढ़ गया। तो इतना तो श्योरिटी हो गई कि ये प्लस माइनस से तो नहीं होने वाली। ठीक है, बट अगर आपको आगे से नहीं समझ में आ रही तो जरूरी नहीं कि सीरीज को हम शुरू से ही शुरू करें। सीरीज को आप बीच में अगर सोल्व करके देखोगे तो कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, उसको पीछे अप्लाई कर देंगे, और अगर वो पैटर्न फॉलो कर गया तो उसी तरह से आगे टर्म निकल जाएगी। अब यहाँ से आप देखो कि 3 से 16 बना रहा है, तो 3 से 16 बनाने के तरीके क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, चलो, या फिर 5 गुना कर देते हैं, तो अगर 5 गुना करें, 5 तिया 15 और 1 16, भाई एकदम से तो पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहा है। 5 गुना किया, 1 जोड़ दिया तो 16 होता है। फिर हमने देखा कि 4 गुना से भी हो सकता है, 4 तिया 12 और 4 16 होता है। अगर 6 गुना करेगा तो 6 तिया 18, वो 16 है तो 2 कम करना पड़ेगा। तो मतलब कि इन तीनों तरीके से बन सकता है, बट हमें क्या पता कि कौन से वाला लगेगा, वो कन्फर्मेशन आगे से देख लेते हैं। अब 16 है, 16 से 85 बना रहा है, तो 5 गुना करूं और 5 जोड़ दूं, तो देखिए इन दोनों चीजों में सिमेट्री है। मतलब कि अगर मैं 4 के अलावा इसको 4 गुना करता हूँ तो 16 चौके 64 ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 6 गुना करता हूँ 96 तो घटाना पड़ेगा। पर इन दोनों को देखें तो 4 करके 4 जोड़ दिया, 5 गुना करके 5 जोड़ दिया, तो इसका मतलब अगर यही पैटर्न पीछे फॉलो हो जाए तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ये तो यहाँ देखो, ये 5 गुना, ये 4 गुना, तो ये क्या होना चाहिए 3 गुना करके 3 जोड़ना चाहिए। ठीक है, इस तरफ क्या करना चाहिए, उसको 2 गुना करके 2 जोड़ना चाहिए, तो बिल्कुल 0 गुना 3, 0 0 प्लस 3 3, -2 गुना 2, -1 गुना 2, -2 2 में 2 जोड़ोगे 0, फिर लास्ट क्या होना चाहिए 1 गुना प्लस 1, तो -2 गुना 1 -2 होता है, प्लस 1 करोगे तो -1 आ जाएगा। मतलब सीरीज इसी तरह से चल रही है, 1 गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 2, 3 गुना प्लस 3, 4 गुना प्लस 4, 5 गुना प्लस 5, तो आखिर में क्या होना चाहिए 6 गुना करके 6 जोड़ दे। अगर 85 का 6 गुना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 510, 510 और 6 कितना आ गया 516। ठीक है, तो मतलब इसी तरह से सीरीज जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के क्या करता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता है और कोई नंबर जोड़ या घटा देता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं एक और लिखूं तो नेक्स्ट क्या आएगा, क्या कह रहा है 2 7 25 105 637, आगे क्या आने वाला है। तो मतलब अब देखो ये हिंट रहता है कि आपके पास सीरीज अगर एकदम से बहुत इंक्रीज हो गई तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीप्लाई से ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। बट अगर हम देखें कि ये कर क्या रहा है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 3 गुना के पास में, ठीक है, ये वाला 3 गुना के पास में। यहाँ पे आप लिखिए, 1 मिनट,
सीरीज थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। मतलब कि आपके पास ये लिखा हुआ है 1 हाँ ठीक है 5 आगे क्या है ये देखिए, ये वाले देखिए क्या 1 गुना 1 5 19 81 आगे क्या आने वाला है। अब 1 से 5 बनाया, 5 से 19 बनाया, 19 से 81 बनाया, आगे क्या आएगा। तो आप चेक करिए कि 1 से 5 कैसे बना सकते हो। 1 से 5 बनाने के कई सारे तरीके, ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ गया तो डिफरेंस से करोगे तो नहीं होने वाला। अब उसके अलावा क्या तरीके लगा रहा है, उसके लिए हमें पहले चेक करना है कि इनमें रिलेशंस क्या है। अगर 5 से में और 19 में देखें तो आप ये कह सकते हो कि 3 गुना करें और 4 जोड़ दें, या फिर क्या करें 4 गुना करें 20 और 1 घटा दें। ठीक है, अब इसमें देखें 19 19 दूना 38 और 19 चौका 76 होता है। ठीक है, तो 4 गुना करें 76 में 5 जोड़ दें। ठीक है, अगर 5 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 19 5 85, सॉरी 19 5 95 और कम कितना है 14, तो ये बहुत ज़्यादा घटा रहा है। तो ये 4 गुना करके 5 आगे जा रहा है। अब अगर यही चीज़ पीछे लग जाती है, मतलब 3 गुना किया फिर 4 गुना किया और अगर यहाँ करें 2 गुना तो 2 + 3, ठीक है, तो क्या हुआ 2 गुना किया तो 3 जोड़ दिया, 3 गुना किया तो 4 जोड़ दिया, 4 गुना किया तो 5 जोड़ दिया, तो आगे उसको क्या करना चाहिए 5 गुना करना चाहिए और 6 जोड़ देना चाहिए। तो क्या आ गया 5 40 + 6 तो मतलब 411। तो इसी तरह से क्या करता है, मतलब जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसमें प्लस माइनस करके आगे पीछे बढ़ता रहता है। तो इस क्लास में मैंने 3 टाइप डिस्कस कर दिया है, जिसमें अर्थमेटिक सीरीज थी, ज्योमेट्रिक सीरीज थी और दोनों का मिक्स था। नेक्स्ट क्लास में मैं बची हुई टाइप डिस्कस करूंगा और आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि सीरीज को सोल्व कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।